Hello students, today we are going to discuss the population growth or population change, the topic of our second chapter of fundamentals of human geography, that is world population density and distribution density and growth. Okay, so now what is the growth, population growth or population change? First let's understand the meaning of this. Okay, what is population change? तो बच्चों इसका क्या मतलब है? चेंज मतलब क्या? कुछ परिवर्तन होना है ना, पहले कुछ और था आज कुछ और हो गया है ना। तो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन हमने ऑलरेडी टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो यहाँ पे किसकी चेंज की बात कर रहा है? पॉपुलेशन चेंज, मतलब पॉपुलेशन पीपल के नंबर में जो चेंज होगा है ना, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया है ना, टाइम के साथ वो चेंज होगा, उसी को पॉपुलेशन चेंज बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपली वही हमने यहाँ पे लिखा है, इट रेफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, मतलब जो लोग रह रहे हैं, पीपल ऑफ अ टेरिटरी, ठीक है, एरिया, सिंपल, ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम होना जरूरी है। चेंज की जब हम बात करेंगे तो टाइम तो होना ही है, किस टाइम से किस टाइम के बीच में ये चेंज हुआ। ठीक है, तो चेंज कुड बी पॉजिटिव एंड चेंज कुड बी नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब कि किसी एरिया का पॉपुलेशन बढ़ सकता है तो वो पॉजिटिव हम बोलेंगे पॉपुलेशन चेंज, या किसी उसी एरिया में अगर पॉपुलेशन घट गया है ना उस टाइम पीरियड में तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव। ठीक है, सो व्हाई टू स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज ऑफ इन एनी एरिया? बिकॉज पॉपुलेशन चेंज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या हो रहा है, पॉपुलेशन घट रहा है, बढ़ रहा है, जो भी है, ठीक है, उससे उस एरिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट, ठीक है, सोशल अपलिफ्टमेंट मतलब कि वहाँ पे मेल, ठीक है, मैन वीमेन का स्टेटस कैसा है, ठीक है, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें उस एरिया के बारे में हमें पता चलती हैं, और जिसके बारे में जब ये पता चल जाएंगी हमें उस एरिया के बारे में, तो हम उस एरिया के लिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कि अगर पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है, मतलब पॉजिटिव है, बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, उसके लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं। घट रहा है, ठीक है, तो भी हम प्लानिंग कर सकते हैं अगर हमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाए तो। हाउ टू मेजर, ठीक है, हम अब कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज को मेजर करेंगे, कैसे पता करेंगे कि क्या होती है नहीं होती। ठीक है, तो इसको मेजर करने के दो तरीके हैं, एक है एब्सोल्यूट नंबर में और एक है परसेंटेज में। एब्सोल्यूट नंबर बच्चों ये होता है कि टोटल नंबर, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट नंबर। जैसे कि सपोज करिए कि किसी एरिया की जो पॉपुलेशन है वो 2018 में 100 थी, ठीक है, और वो 2019 में, हम एक ही साल का ले रहे हैं, ठीक है, डिफरेंस, 2019 में वो 120 हो गई। ठीक है, 2018 में कितना था? 100, और 2019 में कितनी हो गई? 120। तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ पॉपुलेशन में? ठीक है, 20। तो यही बोलेंगे एब्सोल्यूट नंबर। एब्सोल्यूट नंबर में बोलेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हुआ? 20% का। ठीक है, इसी को अगर परसेंटेज में हम डिस्क्राइब कर दें तो कितना हो जाएगा? 100 था और 120 हो गया, तो कितना हो जाएगा बच्चों बताइए? 100 था, 120 बढ़ गया, तो 20% हो गया। ठीक है, तो परसेंटेज हो जाएगा 20, एब्सोल्यूट नंबर में 20। ठीक है, वो तो हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया इसलिए, है ना। अगर लार्ज एग्जांपल लेंगे तो एब्सोल्यूट नंबर काफ़ी बड़ा आता है, ठीक है, और परसेंटेज में जो है वो परसेंटेज 1 से 100 तक आएगा, जो भी आएगा। ठीक है, या अगर दोगुना हो जा रहा है तो 200% भी हो सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात ये है कि एब्सोल्यूट मतलब टोटल इंक्रीज कितना हुआ, और परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा परसेंटेज। ठीक है, नाउ इसके बहुत सारे जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स हैं मेजर करने के। ठीक है, तो देखते हैं इनमें क्या है और इनका क्या मतलब है। पहला एब्सोल्यूट पॉपुलेशन ग्रोथ, तो ये वही है बच्चों, ये पहला एब्सोल्यूट नंबर। चेंज इन पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम नोन एज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, फॉर्मूला क्या है बच्चों? पॉपुलेशन इन प्रीवियस ईयर, प्रेजेंट ईयर जो हमने अभी निकाला 2019, एंड पॉपुलेशन इन अ प्रीवियस बेस ईयर। ये कुछ भी हो सकता है, आप 10 साल पहले का भी ले सकते हो अगर आपको 10 साल पहले से निकालना है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी चेंज हुई है ना, तो ये कुछ भी हो सकता है। और पॉपुलेशन इन प्रेजेंट ईयर जिससे निकालना है कि 2019 से या 2020 से मुझे निकालना है कि 2020 में कितना चेंज हुआ है 2000 से, तो हमारा यहाँ पे बेस ईयर कितना हो जाएगा? 2000, है ना, 2000, और प्रेजेंट ईयर क्या हो जाएगा? 2020।
सिंपल, और उसमें जो भी आएगा वो हो जाएगा एब्सोल्यूट नंबर, इतना इंक्रीज हुआ है। ग्रोथ रेट, रेट जैसे ही बात आती है ना बच्चों, हम चेंज को किस में बताएंगे, परसेंटेज में। सो दिस इज द चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। जैसे ही हम ये एब्सोल्यूट ग्रोथ को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे वही हो जाएगा ग्रोथ रेट। उसका फॉर्मूला क्या है, ये है पॉपुलेशन P1 एंड P2 क्या है, पॉपुलेशन इन बेस ईयर, ठीक है, P1, और P2 पॉपुलेशन इन प्रेजेंट ईयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेस ईयर, पॉपुलेशन इन बेस ईयर इनटू 100। ये सिंपल फॉर्मूला है एवरेज निकालने का, ठीक है, परसेंटेज निकालने, सॉरी एवरेज नहीं, परसेंटेज निकालने का, ठीक है। तो परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है बच्चों। थर्ड आते हैं नेचुरल ग्रोथ। देखिए बच्चों, नेचुरल से आपको लग रहा होगा, है ना, नेचुरल ग्रोथ क्या है, सिंपल कि जो चेंज पॉपुलेशन में आएगा वो बर्थ और डेथ से, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें नेचुरल हैं। नेचुरल यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बर्थ भी जो है नेचुरल होता है और डेथ भी, हालांकि वो एक्सीडेंट से भी होता है, ठीक है, लेकिन ठीक है हम उसको ग्रोथ रेट नेचुरल ग्रोथ रेट में ही रखेंगे, ठीक है, एक्सीडेंट में हो गया, लेकिन मरना जो है एक नेचुरल प्रक्रिया है, ठीक है। वो अलग बात है कि हम कारण कुछ भी हो सकता है, कारण कोई मर्डर कर सकता है, ठीक है, कोई जो है किसी बीमारी से हम मर सकते हैं, किसी डिजीज से, और एक्सीडेंटली गलती से भी, है ना, कहीं से गिर गए, कुछ हो गया, है ना, हार्ट अटैक हो गया, तो इन सारी चीज़ों को हम क्या, बर्थ एंड डेथ, ठीक है। तो इन दोनों को जो है, चूंकि ये दोनों नेचुरली होती हैं, नेचुरली अकर होती हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। कुछ कन्फ्यूजन आपको आ सकता है ना कि नेचुरली जैसे किसी ने मर्डर कर दिया, वो नेचुरल डेथ तो नहीं हुआ, लेकिन वो हुआ तो नहीं, लेकिन ठीक है, ओवरऑल जो हम इसीलिए जो हम ये निकालते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, उसमें क्रूड डेथ रेट लेते हैं। क्रूड का मतलब होता है कि बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ डेटा इधर उधर होता है, ठीक है। तो लेकिन नेचुरली जो डेथ होगी और नेचुरली जो बॉर्न होंगे, ठीक है, बच्चे, उनसे हम नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन निकालेंगे, ठीक है। नेचुरल ग्रोथ रेट बर्थ माइनस डेथ, लेकिन ये भी क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है बच्चों, ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। देखिए अगर बर्थ ज़्यादा है, डेथ कम है, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा नेचुरल ग्रोथ। लेकिन अगर डेथ ज़्यादा हो जाए किसी वजह से, है ना, जैसे कि अभी कोरोना का चल रहा है माहौल, ठीक है, सपोज करिए किसी एक स्टेट में इतना कोरोना फैल जाए कि डेथ बहुत ज़्यादा हो और बर्थ कम हो, है ना, उस ईयर में बच्चों का, ठीक है, तो हमारी नेचुरल ग्रोथ उस ईयर के लिए क्या हो जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऐसा ना हो, ठीक है, मैं बस ऐसे एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ। एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, एक्चुअल का मतलब क्या होता है बच्चों की, दिस इज द पॉपुलेशन चेंज ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ्स एंड माइग्रेशन। माइग्रेशन हम आगे बात करेंगे, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। ये माइग्रेशन हम अभी बात करेंगे आगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन होता है बच्चों अगर कोई बाहर से यहाँ रहने के लिए आ जाए या यहाँ से कोई बाहर चला जाए, ठीक है, काफ़ी दिनों के लिए, ये नहीं कि 1-2 दिनों के लिए, है ना, एटलीस्ट 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, और ज़्यादा मैक्सिमम जितना भी हो सकता है, और परमानेंटली भी, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं माइग्रेशन। तो कोई इन माइग्रेशन, कोई आ रहा है तो वो क्या करेगा, यहाँ की पॉपुलेशन को बढ़ा देगा, और कोई यहाँ से जा रहा है तो ऑब्वियसली उस जगह की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो हम टोटल पॉपुलेशन में इन माइग्रेशन जो आ रहे हैं उसको ऐड कर देंगे, और जो यहाँ से जा रहे हैं उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो वो जो है हमें क्या देगा, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देगा, ठीक है। पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जहाँ पे बर्थ रेट जो है वो हाइयर हो डेथ रेट से, ठीक है बच्चों, ये गलती हो गई है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ये